अगर तुम्हारे दस्तरखान पे ना गैर मुस्लिम भी आ जाए खिलाओ। समझ रहे मेरी बात? मेरे नबी ने दावत, मेरे नबी खड़े हो गए थे, मिशकात शरीफ की हदीस है, गैर मुस्लिम आ रहे थे, मेहमान सब, आप लोग मुसाफिर हैं, मेहमान है जी, खाना खाना जी। एक सहाबी को हुक्म दिया तुम इन्हें ले जाओ, उन्हें हुक्म दिया तुम इन्हें ले जाओ, ताकि एक बंदे पे भी लौट ना पड़े, तुम इन्हें ले जाओ, तुम इन्हें ले जाओ। एक बच गया और वो भी बड़ा पेट हुआ था। आका बोले तू मेरे साथ चल। अब आका के घर का खाना कितना पाकीज़ा, कितना लजीज होगा, इतना बड़ा पेट हुआ, वो भी आका के घर का सारा ही खाना खा गया। जैसे तुम भी अपने घर कम खाते हो और अगर वलीमे और अकीक़े में पहुंच जाओ तो डोंगे का क्या हाल करते हो तुम, टिकने नहीं देते हो, समझे? डोंगे का डोंगा साफ कर, बेचारे उधर वाले तो फंस जाते हैं कोने पे, ये जो अलहदी बैठ गए 2-3 ना, हर डोंगे पे इन्हीं की नियत है। कई महफिलें उठा देता, पता नहीं जाता कहाँ इसका, इतना बड़ा गड्ढा। लेकिन सुनो, अब बात हुई वहां पर का तू मेरे सब खाना खा गया, लेकिन नबी ने कहा चल, अपने हाथों से बिस्तर कर दिया। अब जब ज्यादा खाना खा लिया, उसने ख्वाब देखा तो नबी के बिस्तर पे उसने गिलाजत कर दी, लेटरिन निकल गई। अब इसने सोचा रे यार ये तो नबी के लोग हाथ चूमते हैं, और अगर कोई फूल की पत्ती मार देते जान से, अब तो मेरे टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, अब तो मुझे भागना चाहिए यहाँ से। सुबह उठते ही भाग गया, सुबह उठते ही भाग गया, और जैसे ही भागा मगर उसका जरूरी चीज छोड़ गया था, वो अपनी एक ताबीज़ उतार करके जरूरी भाग गया। अब मेरे नबी ने देखा बदबू आ रही, अल्लाह, गैर मुस्लिम मेहमान का मेरे नबी अपने हाथों से उसका बिस्तर धो रहे। सहाबा कह रहे आका हम धो लें। ईमानदारी से बताओ, तुम इतने बड़े हो गए, तुमने कभी अपनी माँ के अपने हाथों से कपड़े धोए? इन मौलाना लोगों ने भी कम धोए होंगे, साफ बात कहनी चाहिए, समझे? बाज ऐसा हाफिज है, अनपढ़ ज्यादा कर रहा है माँ बाप की, मगर ये हाफिज ज्यादा गद्दारी बन कर रहा है। देखो बात जो बाज सब नहीं समझ रहे मेरी बात, और वो ये कहते हैं इससे तो मेरा अनपढ़ ठीक है। ऐसी बोली बोलता, ऐसे जवाब देता कि माँ बाप का दिल चीर कर रख देता, उसे भी समझना चाहिए। अब सुनो यार, मेरे नबी उस गैर मुस्लिम के अपने हाथों से बिस्तर धो रहे हैं। तुमने कभी अपने बाप के कपड़े धोए? अपनी माँ के कपड़े धोए? माँ बाप के कपड़ों पे प्रेस की? तुम सोच रहे होगे दुनिया सैयद साहब के हाथ चूमती है ये, मगर मुझे ये शर्फ हासिल अगर मैं देखता हूँ चुके, जबकि ये बच्चे मेरे पास पढ़ते थे, ये हाफिज मोहम्मद इमरान साहब बदरुल उलूम में जो ये पढ़ते थे ना सब, तो ये मतलब छुपा छुपा के, और भी लड़के थे जो मौलवियत वगैरह पढ़ते थे ना, छुपा छुपा के मेरे कपड़े ले जाते कि सही साहब कपड़े हम धोएंगे, मगर मैं ऐसे ही पहन के जाता, गुसल खाने में धो के निकलता था, समझे? मैंने आदत बिगाड़ी नहीं। बहरहाल मैं अपनी क्या बताऊं, तो तुम में कोई है ऐसा जो तुमने अपनी माँ के कपड़े धोए, कभी बाप के कपड़े धोए? यार एक मर्तबा तुम रात को सोना तो अपनी माँ के तलवे दो, आधा घंटा उनसे बैठ के बात करो, उनके दिल को टटोलो, उनकी हाँ में हाँ मिलाओ, तो कहेंगी ये मेरा बेटा मेरी बहुत सुनता है, ये बहुत सुनता है। अल्लाह तू इसे कभी कोई कमी आने मत देना। अल्लाह, मेरे नबी फरमाते हैं दुआ उल वालिदैन अन औलादिहिमा का दुआ इन नबी जी अन उम्मती ही, माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसी होती है जैसे मुझ मोहम्मद की दुआ मेरी उम्मत के हक में होती है। बेशक सुभान अल्लाह। तुम सबके पीछे भागे पड़ते हो, नबी की दुआ, माँ बाप की दुआ, नबी की दुआ की तरह लो तो दुआ लो, तब पता चलेगा। 4 लाख रुपए करते हैं हज, 4 लाख रुपए लगते हैं या 3.5 लाख रुपए हज करने में, फिर भी तुम गारंटी दे सकते हज कबूल हुआ और 1 रुपया नहीं लगता। मेरे नबी फरमा रहे शाम को ये अपनी माँ के बाप के संभल के बिस्तर कर दे, देख ले, और सुबह को जब आंख खुले तो पहले माँ बाप के पास जाए, अम्मी उठ गई आप, खांसी तो नहीं आई, कोई तकलीफ तो नहीं, भूख तो नहीं लगी, पानी लाऊं, गर्म पानी लाऊं, गरारा करोगी? नहीं बेटा नहीं, मेरे लाल नहीं, कुछ नहीं चाहिए। अब्बू आप उठ गए, पाँव दबा लिए, हाथ दबा दी और जाके मुस्कुरा लिया। मेरे नबी फरमाते जो ऐसा करे, एक मर्तबा माँ बाप का दीदार कर ले, कुछ ना पड़े, खाली मोहब्बत से देख ले, तो नबी फरमाते उसको एक हज मकबूल का सवाब, एक हज मकबूल का। ये बातें सब खत्म हो गई हमारे यहाँ।
हमारे यहाँ तो सब छोटे छोटे बच्चों से खेलेगा, अपने बच्चे बड़े अच्छे लगे, देखो कैसा लग रहा है, बेचारी बीबी के साथ खाता रहेगा, बच्चों के साथ खाता रहेगा, बुढ़िया अम्मा उधर बैठी है। एक मरतबा तू अगर वहां जाके बैठ जाएगा ना, तेरे बच्चे भी वहां आ जाएंगे, तेरे बच्चों से दादी खेलना चाहती है, तेरे बच्चों से दादा खेलना चाह रहे हैं। बोलो होता नहीं होता? ये तुम्हें, तुम देखो बीबी पे गुस्सा मत दिखाओ कि तूने मेरी माँ को कपड़े क्यों नहीं धोए, तूने मेरी माँ के पाँव नहीं दबाए। तुम क्या मोहताज हो? तुम्हारी माँ है वो, उसने तुम्हें पेट में रखा है। तुम हल जोत सकते हो, माँ के पाँव नहीं दबेंगे तुमसे। हल जोत सकते हो, पानी लगा सकते हो धानों को, बाप के सर में तेल नहीं डलेगा तुमसे। यार मौका लगे तो ना माँ की कंघी तक करो। अल्लाह कसम से अगर पढ़ो ना तो तुम्हें पता चल जाएगा। हजरत उवैस करनी का सहाबा के बाद आशिकों में सबसे ऊंचा मकाम आता। जितने आशिक हैं ऊंचे मकाम वाले, उनमें इनका नाम भी आता सहाबा के बाद। क्यों? नमाजें पढ़ने वाले और भी थे सब, लेकिन माँ अंधी थी, अंधी। माँ को लैट्रिन बाथरूम के लिए हाथ पकड़ के लेके जाते थे, लोटा रख के आते थे, मुंह घुमा करके कपड़े से ऐसे करके, जैसे पीछे ये मेरा जुब्बा ना, ये जुब्बा ना ऐसे करके पीछे से आड़ करके खड़े हो जाते थे, मुंह इधर घुमा के। माँ मैंने कपड़ा कर लिया, आप कर लो, समझे? अब कर लिया, माँ लोटा वहीं पर रखा है, हाँ बेटा। अल्लाह क्या खिदमत होती थी, तुम्हें क्या पता। क्या माँ के अपने कपड़े धोते थे, माँ के अपने जुएं देखते थे, माँ का सर काटते थे। मेरे नबी ने कहा ना, अली उमर इधर आओ, ये जुब्बा मेरे उवैस को दे देना और उवैस से कह देना मेरी उम्मत के लिए दुआएं करे। बेशक सुभान अल्लाह। ये मकाम किससे मिला? माँ से मिला, माँ से, माँ की खिदमत करने से। और ये क्या कहता है बेहुदा, ओ बुढ़िया तू बहुत घर में आग लगा रही है, बैठी रही है, बैठी, ये तेरी कारस्तानी है, बहुत आग लगाई है तूने। अच्छा वो बुढ़िया, और तूने क्या करा मेरे लिए? अम्मा बस तुमने, अच्छा तुझे इतना बड़ा पाल के कर दिया, 9 महीने पेट में रखा है, वो जिंदगी और मौत के दरमियान से निकल के आई है। तुझे मालूम है? अगर पढ़ो तो पता चलेगा। ये सारी चीजें, तुम्हारे बच्चे घी दूध खा रहे, तुम्हारे भाई भतीजे जो बेचारे उनके फटे हुए कपड़े, नहीं यार उन पे भी थोड़ी नजर रख। ये सब दौलत यहीं रह जाएगी। जाओ यार दुनिया से जाओ तो कुछ करके जाओ। बोलो मेरी इन बातों पर अमल करोगे? इंशाअल्लाह। बोलो इन बातों पर अमल करोगे? बोलो। मियाँ बीवी मोहब्बत से रहो। मियाँ बीवी, जिस लड़की लड़के की शादी हो जाए, फिर इतना प्यार, लड़की अपने शौहर को इतना भरोसा दिला दे, इतना एतमाद दिला दे, अगर कोई आदमी उसके खिलाफ उसके शौहर से कहे तो उसका शौहर ये कहे, अगर तू तबे पे खड़ा हो जाएगा, बैठ जाएगा, जल जाएगा तू, और तब कहेगा तब भी मैं तेरा यकीन नहीं करूंगा, मैं अपनी बीवी पे इतना भरोसा करता हूँ। मगर वो बीवी होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कई कई बच्चों की अम्मा हो गई है और मोबाइल पे वीडियो कॉल पकड़ी जा रही है, मोबाइलों पे SMS, अजीब बेहूदगी, मोबाइलों पे बात। ये बीवी है क्या? और बाज आदमी भी इतना बड़ा बदतमीज है, कई कई बच्चों का अब्बा हो गया, दूसरों को मोटरसाइकिल पे लिए घूम रहा, चाउमीन खिलाने ले जा रहा है, चाउमीन, बर्गर, मोमोज, पिज्जा खाएगा, पिज्जा देख तेरा कब्र में पिज्जा निकाला जाएगा, इतना मारा जाएगा तेरी गर्दन तोड़ दी जाएगी। बीबी घर में है, कई बच्चों की अम्मा है, और तू दूसरों के चूल्हों पे गिजरा रहा, दूसरों की औरतों के घर पे जा रहा, दूसरों की औरतों को, दूसरी लड़कियों या औरतों को मोटरसाइकिलों पे घुमा रहा। शर्म आनी चाहिए। मियाँ बीवी सुबह में खाना खा रहे हैं, घर में पत्थर है, टाइल्स है, सारी चीजें, पंखे, कूलर, एसी सब है। सुबह को खाने में, नाश्ते में किच किच, दोपहर को किच किच, शाम को एक टाइम का खाना सुकून से नहीं खा रहा हो, खाना नहीं खा रहा हो, खाना तो मैं खा रहा। क्या फायदा कुत्तों वाली जिंदगी का? बुरी लग रही ना मेरी बात? माफ करो। क्या फायदा इस जिंदगी का? तुम्हारी इस पत्थर से क्या फायदा, इस कूलर से क्या फायदा, इस पंखे से? आधी रोटी खा लो ना, और दोनों मियाँ बीवी मुस्कुरा के खा लो। अरे यार सो जाओ आराम से, सुबह को उठो तो शौहर भी ताजा दम, बीवी भी ताजा दम। खुदा की कसम ये जन्नती माहौल है। क्या है ये? जन्नती माहौल है। अपने घरों में सुकून लाओ, सुकून। बेसुकूनी जब होती है, बाज लड़की कई कई बच्चों की अम्मा हो जाती है, मगर अभी भी उसका रिमोट मैके वालों के हाथ में रहता है, वो मैके वालों के कहने पे चलती है।
जो मैके वाले कह दे चाहे इसके घर में आग लगे या कुछ भी लगे, डकैती हो कुछ भी चलेगी, वैसे इतनी टेढ़ी है वो, इतनी हाँ लड़ाई होगी नहीं। अपने शौहर के कहने पे चलो, तुम्हें अब ये घर बसाना, तुम्हें यहाँ का माहौल दिखाना, वहां तुम्हारा शादी से पहले घर था, अब तुम यहाँ की मालिका और मलिका बनो, यहाँ की अब तुम हो, दिखा दो। तुम्हारी सास नहीं तुम्हारी माँ बन जाए, तुम्हारा ससुर नहीं तुम्हारा बाप बन जाए, तुम्हारा देवर नहीं छोटा भाई बन जाए, तुम्हारा जेठ नहीं बड़ा भाई बन जाए, तुम्हारी नंद नहीं तुम छोटी नंद नहीं तुम्हारी छोटी बहन बन जाए, तुम्हारी बड़ी नंद नहीं बड़ी बहन बन जाए, और तुम सबकी बेटी बहन भाभी बन जाओ। जी जी समझ में आ रही बात? ऐसे बनो तब तुम्हारी जिंदगी में। बाज आदमी इतना बदतमीज है, इतना बदतमीज है, आंगन में खड़े होकर बीबी को गाली बकता, मोहल्ले में छतों पे औरतें झांक रही हैं और देख रही हैं, ये माँ की गाली बहन की गाली, उसकी बिचारी की बेइज्जती, और बात कुछ भी नहीं है, बात कुछ भी नहीं है, खाली मूली छोटी सी बात गालियां बर्दाश्त करो। वो अपनी माँ को छोड़ के आई, अपने बाप को छोड़ के आई, सारे लोगों को एक हाथ से ताली नहीं थप्पड़ लगता, थप्पड़। दोनों आपस में प्यार मोहब्बत से रहो। बोलो मेरी इन बातों में अमल करोगे? बोलो अमल करोगे? बोलो नमाजों की पाबंदी करो, बुराइयों से बचो, किसी को तकलीफ मत दो। यामीन भाई मोबाइल बंद करो, समझे, किसी को तकलीफ मत दो। गांव में अगर किसी में आपस में लड़ाई झगड़ा हो, सुबह को ही जाके उसे सलाम कर लो दिल से। यार जिस दिल से अल्लाह का नाम ले तो मोमिन हो तुम, मोमिन। ईमान वाले के दिल में दो चीजें जमा नहीं हो सकती, ईमान और हसद। ला यज्तमिउ फी जौफिल अब्दी अल ईमान वल हसद, हदीस शरीफ है। समझ रहे मेरी बात? दो चीजें जमा नहीं होती। यार खत्म करो लड़ाई झगड़े। गांव में ऐसा लगा दो जैसे एक माँ बाप की औलाद, किसी की बहन बेटी को मत तको, किसी बच्ची की शादी हो सब लग जाओ जैसे हमारी बहन की शादी, किसी के बच्चे की शादी हो सब लग जाओ जैसे हमारे भाई की शादी। हर एतबार से उसकी इज्जत बनाने की कोशिश करो, हर एतबार से, तो अल्लाह तुम्हारी इज्जत बनाएगा। समझ रहे मेरी बात? आपस में लड़ाई झगड़े ने किसी का काम अच्छा चल गया तो बात बहुत गद्दार है, पुलिस को फोन कर देता, 10,000 पढ़ रहे हैं, 20,000 पढ़ रहे हैं, इधर उधर कर देते हैं। इनको भी नापा जाएगा, कब्र में इतना मारा जाएगा, हड्डियां चूर चूर हो जाएंगी। समझ रहे मेरी बात? ये सारी चीजें खत्म करो। कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं, हर छोटा बड़े की इज्जत करो। जिधर से जाओ तो सलाम, और अजान हो सारे काम छोड़ दो, मस्जिद को जाओ। फिर देखो अपने घरों में बरकत है। औरतें सारे काम बंद कर दे, मुसल्ला बिछा, अगर रोटी पका रही है चूल्हा बंद कर दे, गैस बंद कर दे, पढ़ो नमाज। फिर देखो तुम्हारे हाथ में रोटियों का अगर जो खाएगा अगर ना ठीक हो तो तुम कहना। ये सारी चीजें खत्म करो। समझ में आ रही? लड़ाई झगड़े बंद करो, किसी के दिल में मैल खत्म कर दो। सहाबा ने एक दिन पूछा था, आका अल्लाह को कौन सा बंदा पसंद है? तो नबी ने फरमाया था, अगर दो लोगों में झगड़ा हो जाए, जिसकी गलती हो वो ही पहल कर दे बोलने में, तो सबसे ज्यादा पसंद वो बंदा है जो झगड़े को मिटा देता है। वो नबी ने फरमाया फिर जो अल्लाह को पसंद है वो तुम्हारे मोहम्मद रसूलुल्लाह को। तो कल से कोई लड़ाई नहीं झगड़ा नहीं, दिल का मैल खत्म करो। दो आदमी बैठे हुए गुजरो तो सलाम करके बैठो, सलाम करके गुजरो। छोटों बड़ों की इज्जत, माँ बाप की इज्जत, इमामों की इज्जत करो, आलिमों की इज्जत करो। और मदरसा स्कूल में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, मोबाइल कम चलाओ, स्कूल टॉपर बनो। समझ में आ रही है? अगर इंग्लिश में कमजोर है और मोबाइल तुम्हारे पास है तो इंग्लिश उससे जितने का तुम मोबाइल चला रहे हो ट्यूशन पढ़ो, मैथ अच्छा करो, ग्रामर अच्छा करो, टेंस सारे याद होना चाहिए। समझ रहे हैं मेरी बात? तुम्हें आगे बहुत काम करना है। जो मदरसे में पढ़ने वाले हैं बच्चों सुनो, खाली खाली सो लिए और सो गए, फजर में उस्ताद ने डंडा मार के उठा दिया तो उठ गए, नहीं, तुम्हें आगे बहुत काम करना है। तुम्हारा हर कदम ऐसा होना चाहिए शरीयत मुस्तफा पर। समझ रहे हैं मेरी बात? और जो बच्चों की पढ़ने की उम्र नहीं है, मोहल्ले में कुत्ते मत भौंकाओ, खाली मत घूमो, काम करो। क्या करो बोलो? काम करो, अपने माँ बाप का हाथ बटाओ, वरना बाहर काम करने जाओ, काम सीखो। अगर सीखने की कोई खाली नहीं घूमेगा। समझ रहे मेरी बात? तुम्हारे पास 4 पैसे होंगे, तुम्हारा मकान अच्छा होगा, तुम्हारी मस्जिद अच्छी होगी, मदरसा अच्छा होगा, तुम्हारे पास गाड़ी होगी, घोड़े होगा, तुम्हारी बात होगी।
समझ रहे? ये नहीं कि इधर गुटखा खा लिया, उससे छीना, इधर गुटखा खा लिया, उससे छीना, उसका गुटखा खा लिया। अब जब तक मिलते रहे नहीं थे, अब भीख मांग रहा, दे दिए यार एक गुटखा दे दे यार, दे दिया यार एक गुटखा दे दे, भीख मांगे कहीं के। और जब वहां भी नहीं मिल रहा तो किसी की बैटरी खोल ली, किसी का नल खोल लिया, किसी के धान मल लिए। ये काम नहीं। समझ रहे मेरी बात? अल्लाह ताला हर एक को चांस देता है। बच्चों को खाली मत घुमाओ, बाहर भेजो या काम सिखाओ। जिसकी जमीन है उसे काश्तकारी में लगाओ और नमाज में उठाओ। जैसे याद हो जाए ज़ोहर के अज़ान हो, याद दिलाओ, पढ़ भी लिए तब भी पूछ लो, बेटा नमाज पढ़ ली? कि जी अब्बू पढ़ ली। अच्छा ठीक है। बेटी तुमने पढ़ी? माँ ये घर में रखे, और अगर बगैर दुपट्टे के बेटी निकले तो माँ ऐसा तमाचा मारे छप जाए 5 उंगली। तेरी हिम्मत कैसे हो गई तू अपनी माँ के सामने बगैर दुपट्टे के निकली? शर्म नहीं आती? दौड़ दुपट्टा। ये माए करे माए, समझे? मगर वही माँ करेगी जो खुद दुपट्टा ओढ़ी होगी। वही तो मैं कह रहा हूँ, वही माँ ही करेगी जो खुद। और माँ तो खुद यहाँ लगा लेती है पिन से, यहाँ कहती है इधर को मत आ जाइए ना काट कर रख दूंगी, काट कर इधर यहाँ लगा लेती है, यहाँ पिन से। तुम भी समझ रहे हो कुछ या नहीं? अच्छा, यहाँ से यहाँ इसकी नात शरीफ होगी यार, पता नहीं कौन किस दिल का है, नहीं सुनेंगे इंशाल्लाह। लेकिन नात शरीफ पढ़ी बेटा। अच्छा, तो समझ रहे मेरी बात? स्कूल पढ़ने वालों बच्चों, यार पहले हमारे बच्चे ना आगे आते थे, टॉपर आते थे। अब तुमसे साइंस नहीं आती, मैथ नहीं आता, तुम टॉपर नहीं होते। क्यों नहीं होते? और आधा घंटा और सुनो, तुम्हारे बच्चे इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम या जो भी मीडियम पढ़ रहे हैं, आधा 1 घंटा मिले अपनी मस्जिद के इमाम साहब को 2000 रुपए दो या 3000 रुपए, इतना वैसे खर्च। हजरत 1 घंटा मेरे बच्चों को कुरान शरीफ पढ़ा दे, 1 घंटा मेरे बच्चों को उर्दू पढ़ा दे, 1 घंटा मेरे बच्चों को दीनी पढ़ा दे। ये जरूर पढ़वाना। समझ में आ रही मेरी बात? ताकि तुम्हारे बच्चे को फातिहा याद हो जाए, तुम्हारे बच्चे को गुस्ल के फराइज याद हो जाए, तुम्हारे बच्चे को वुजू के फराइज याद हो जाए, तुम्हारे बच्चे को नमाज का तरीका मालूम हो जाए, तुम्हारे बच्चे को हलाल हराम मालूम हो जाए, तुम्हारे बच्चे को पाक होने और करने का तरीका मालूम हो जाए, तुम्हारे बच्चे को मुर्दे को नहलाने का तरीका मालूम हो जाए। यहाँ तक के कम से कम छोटी छोटी 10 से लेकर 20 सूरतें जो अम्मा यतसालून से बारा ना, उसके आखिर में छोटी छोटी 10-20 सूरतें याद हो जाए, और ऐसी तलफ्फुज़ के साथ याद हो जाए ताकि अगर नमाज पढ़ाने का मौका है तो नमाज भी पढ़ा सके। समझ रहे मेरी बात? ये सब नहीं कर सकते? कर सकते हो। अब से ही अच्छा कदम उठाओगे बोलो इंशाअल्लाह। और तुम बच्चों मोबाइल पे कम ध्यान दोगे, तुम्हारी आंखें खराब हो जाती, मोबाइल पे ज्यादा ध्यान देंगे। ठीक है, टाइम से खाओ, अपने माँ बाप से अच्छा खाओ पियो, और तुम्हारा जहन अच्छा। बाल बहुत ज्यादा बड़े मत रखियो, जो तुम इधर के छोटे इधर के बड़े नहीं, एक अच्छे से बाल रखो। और रखने के बाद सुबह सुबह नहाओ, फजर की नमाज पढ़ो, साबुन से नहाओ, 1-8 किलोमीटर दौड़ लो और जरा फुर्ती रहे तुम्हारे जिस्म में, और नमाज पढ़ो। और फिर तुम जाओ स्कूल को पढ़ो और दुआ करके और 80 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ के ना इम्तिहान देने के लिए बैठो। फिर मैं देखता हूँ तुम्हारा नंबर आता कि नहीं आता। बोलो बच्चों, स्कूल पढ़ने वाले क्या ना मानोगे मेरा? हाँ। और जब स्कूल से आओ तो बस्ता अपना संभाल कर रखो, ये नहीं लिया और फेंक दिया। अपने मोजे सॉक्स जो हैं वो संभाल के उतारो, जो तुम्हारा ड्रेस है संभाल के उतारो, अपने नॉर्मली कपड़े जो कुर्ता पैजामा वुजू बनाओ पहनो। फौरन अगर 3 बजे आ रहा हो तो तुम्हारी जोहर की नमाज निकलने का टाइम हो रहा है, आके पहले नमाज पढ़ो, अम्मा बाप के पास खेलो रहो, खाना खाओ पियो, फिर होमवर्क करो। समझ रहे मेरी बात? मोबाइल कम चलाओगे। 15-15, 14-14, 13-13 साल के बच्चे जो अपने इलाके के मोबाइल मुरादाबाद साइड के ना कुछ लड़कों वो क्लिप बना करके इस पे को बहुत भाग रहे हैं। वो लड़के हंसी मजाक ठिट्ठी गलत गालियां और जिन्हें क्या क्या क्लिप बना, उससे नन्ही छाई बहुत बिगड़ रही है। ये इतने बड़े बच्चे मोबाइल देख रहे हैं हजरत, और उसी में टाइम नहीं बेटा तुम्हें ये नहीं बनना, तुम्हें जो है असली हीरो बनना। तुम्हें क्या बनना? बोलो असली हीरो, बोलो असली हीरो। अरे ये तो छक्कों का काम है, ये तो उचक्कों का काम है, ये तो बेकार लोगों का काम है। तुम्हारा काम ये थोड़ी है। तुम्हारा काम क्या? एकदम देसी घी बनोगे। बोलो बनोगे। और जो थोड़े बड़े हो गए खाली मत रहियो, तुम किसी से मांगो मत, लेने वाला हाथ मत बनाओ, देने वाला।
समझ रहे मेरी बात? इंशाअल्लाह मैं तुम्हारे लिए दिल से दुआएं करूंगा, मौला इनको इतना दे, इनकी दुनिया और आखिरत दोनों रोशन फरमा दे, हमें इन्हें सबको नमाजी बना दे, हाजी बना दे, कुरान का कारी और मुस्तफा जान रहमत का शहदाई बना दे। यामीन भाई की शादी मौला हम सब के लिए मुबारक फरमा दे। और ये शादी के मौके पर इसलिए मैंने ऐसी बातें कही, वरना स्टेजी तकरीर तो वो तो रहती है। अल्लाह ताला मेरे भी इल्म अमल में बरकत अता फरमाए। इस बच्चे की नात शरीफ सुन लियो और फिर सलात व सलाम हो जाएगा, फिर सलात व सलाम होगा। मेरे साथ कलमा शरीफ और पढ़ लो और तौबा कर लो एक मर्तबा। पढ़ो अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैहि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बेटा तुम सिर्फ नात ही पढ़िए, अच्छा कोई दरादर की बात नहीं, अपने हिसाब से। अस्सलामु अलैकुम।